जय श्री कृष्ण दोस्तों मान सम्मान इज्जत हर कोई चाहता है, परंतु मिलती हर किसी को नहीं है, क्योंकि इज्जत पाने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको इज्जत मिलना तो छोड़ो, आपको लोग बेइज्जत भी करने लग जाते हैं। और सच तो ये है कि हम सभी को लगता है कि हमें ये नियम अच्छे से पता है, परंतु इस वीडियो से मैं आपको ये भी प्रूफ कर दूंगा कि साधारण से दिखने वाले नियम हमें नहीं पता होते। तो आज इन नियमों को डिटेल में जानेंगे। कुछ कहानियों और चाणक्य नीति की मदद से मेरा दावा है ये सभी नियम आपको इतने अच्छे से नहीं पता होंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है। चलो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। क्या एक व्यक्ति का पद उसको सम्मान दिला सकता है, या क्या ज्ञानी व्यक्ति ही हर जगह सम्मान पाता है? ज्ञान या चरित्र दोनों में से क्या एक व्यक्ति को अधिक इज्जत दिलवाएगा? अब सुनने में तो ये प्रश्न बड़े ही सरल लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इन सब का गहरा ज्ञान नहीं होता। तो आज की डिटेल्ड वीडियो से आप बहुत कुछ जानोगे। 4 कहानियां और 4 चाणक्य नीति जो आपको समाज में मान सम्मान दिलाने में मदद करेंगी। और हाँ, अगर आपने मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को अभी तक नहीं खरीदा तो फर्स्ट कमेंट से खरीद लीजिए। दिवाली तक इसकी कीमत को कम कर दिया गया है। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो चलिए सीधा आते हैं पहली कहानी पर। प्राचीन काल में राजा के एक सलाहकार थे। राजा हर बात की सलाह पहले इन सलाहकार से लेते और फिर ही कोई कार्य करते। पूरे राज्य में इन सलाहकार से बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था। यही कारण था कि उनकी खूब प्रशंसा पूरे राज्य में होती थी। सलाहकार बुद्धिमान तो बहुत थे, परंतु अभिमानी नहीं थे। सलाहकार का राज्य में इतना सम्मान था कि राजा भी दरबार में बैठे तो सबसे पहले यही देखते कि आखिर सलाहकार बैठे हैं या नहीं। वहीं इस राजा का एक बड़ा भाई था जो राजा से बेहद प्रेम करता था। राजा को अपने सलाहकार के बाद सबसे अधिक भरोसा अपने भाई पर था, और तो और राजा के भाई का सम्मान राज्य की जनता भी करती। एक दिन राजा के भाई के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर सलाहकार का इतना मान सम्मान क्यों है। तो भाई ने सोचा क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर सलाहकार से ही पूछ लिया जाए। तो भाई सलाहकार से बोला, सलाहकार जी, आपको इतना आदर सम्मान जो सभी से मिलता है उसकी वजह क्या है? शायद आप पूरे राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसीलिए आपकी सब इज्जत करते हैं। तो सलाहकार बोले, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरा सम्मान मेरे ज्ञान के कारण होता है? भाई बोला, या हो सकता है आपके चरित्र, आपकी ईमानदारी के कारण आपका सम्मान होता हो। तो सलाहकार बोले, चलिए अब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये पता चल सके कि आखिर एक व्यक्ति को क्या सबसे अधिक मान सम्मान दिला सकता है, उसका ज्ञान या उसका चरित्र। तो सलाहकार ने अब एक योजना बनाई। सलाहकार सीधा पहुंच गए उस स्थान जहां राजा का खजाना पड़ा था। सलाहकार ने खजांची को कहा, इस संदूक को खोलो, और खजांची के सामने ही सलाहकार ने 10 सोने के सिक्के निकाले और अपनी जेब में डाल दिए, और फिर सलाहकार वहां से चले गए। ये देखकर खजांची की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अगले दिन सलाहकार ने फिर यही किया। उसने इस बार 15 सोने के सिक्के निकाल जेब में रख लिए। खजांची को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सलाहकार के मन में लोभ जैसी बुरी चीज जन्म ले लेगी। खजांची अब सलाहकार को घृणा भरी दृष्टि से देखने लगा। अब जब कुछ दिनों तक लगातार यही होता रहा तो अंत खजांची को पूरा विश्वास हो गया कि सलाहकार की नीयत खराब हो चुकी है। तो खजांची ने इस बात की जानकारी राजा को दी कि कैसे हर रोज सलाहकार सिक्के ले जाता है। राजा ये बात सुनकर क्रोध से भर गया, और अब राजा के मन से सलाहकार के प्रति आदर सम्मान सब पूरी तरह से जा चुका था। और जब दरबार में सलाहकार पहुंचे तो राजा उनसे पहले ही बैठ गए। वहीं सलाहकार को समझते देर न लगी कि उनकी योजना रंग ला रही है, और जब सभा समाप्त हो गई तो सलाहकार वापस जाने लगे। तो राजा ने उन्हें ठहरने का आदेश दिया। जब सब चले गए तो राजा का भाई और कुछ खास लोग वहां पर मौजूद रहे। राजा अचानक कड़क आवाज में बोले, मुझे पता चला है आपने राज खजाने से कुछ गड़बड़ी की है। सलाहकार ने राजा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप सुनते रहे। राजा ने फिर अपनी आवाज ऊंची की और पूछा, क्या ये सच है? अब राजा कड़क होके बोले, कहाँ है वो खजाना जो आपने लिया है? सलाहकार ने सभी कुछ जेब से निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा दुखी था, गुस्से में था और हैरान भी था। राजा बोला, आपसे ऐसी उम्मीद ना थी। कि तभी राजा के भाई ने राजा को सारी बात बताई और अंत में बोला, भ्राता मैं समझ गया, इज्जत ना इंसान के चरित्र की होती है, ना कि उसकी बुद्धि की।
की। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत ही गहरी सीख मिलती है जिसको हम अंत में जानेंगे। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक बड़ा ही नेक राजा था, हमेशा ही अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता। इस राजा के दरबार में उनसे मिलने एक व्यापारी आया। व्यापारी को देखते ही राजा का मन किया कि उसका सब कुछ छीन लिया जाए, और जब व्यापारी वहां से चला गया तो राजा खुद परेशान हो गया और उसने अपने मंत्री को ये बात बताई। तो मंत्री ने राजा से कहा, राजन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके हृदय में ऐसे विचार नहीं आ सकते, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ तो आपका उस व्यक्ति से लेना देना होगा। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं पता करता हूँ। राजा मंत्री को समय देने के लिए मान गए। मंत्री भेष बदल कर पहुँच गया व्यापारी के पास। मंत्री ने व्यापारी से अच्छी अच्छी बातें की, उससे दोस्ती भी कर ली, और बातों ही बातों में मंत्री ने व्यापारी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो? कहीं तुम्हें व्यापार में कोई घाटा तो नहीं हुआ? तुम इतने बड़े चंदन के व्यापारी हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता होनी तो नहीं चाहिए। तो व्यापारी बोला, मेरे पास इतनी चंदन की लकड़ी है परंतु उसकी बिक्री ही नहीं हो रही, और मेरा बहुत धन फंस गया है। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इस नुकसान से बचा जाए। मंत्री ने व्यापारी के दिल की बात को बाहर लाने के लिए कहा, कोई तो रास्ता होगा मेरे दोस्त। व्यापारी बोला, केवल एक ही रास्ता है, अगर हमारा राजा मर जाए तो उसको जलाने में चंदन की लकड़ी का प्रयोग होगा, और तभी मेरा इतना चंदन बिकेगा। मंत्री सीधा गया राजा के पास और राजा से कहा, राजन आप एक काम करो, उस व्यापारी के पास संदेश भेजो कि आपने अब से हर रोज चंदन की लकड़ी पर पका हुआ भोजन ही करना है। तो राजा ने किसी के हाथ संदेश भेज दिया कि आज से हर रोज आधा किलो चंदन की लकड़ी राजमहल में भेजी जाए, और पैसे उसी समय नकद मिल जाएंगे, क्योंकि वैद्य जी ने राजा को चंदन की लकड़ी में बना भोजन करने की सलाह दी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ, अब उसको लगने लगा कि उसका नुकसान होने से बच सकता है। व्यापारी ने सोचा, जब तक राजा जीवित है तब तक तो उसकी लकड़ी हर रोज बिकेगी ही, और अगर ऐसे होता रहा तो उसका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापारी मन ही मन भगवान से राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मंत्री ने राजा से कहा, अब एक बार आप फिर से व्यापारी को राज्यसभा में बुलाइए, और अगले ही दिन व्यापारी पहुंच गया राजा के पास। अब व्यापारी को देखते ही राजा के मन में लड्डू फूटने लगे। राजा के मन में आया कि वो अपना सब कुछ इस व्यापारी को दे दे। राजा ने व्यापारी को इनाम भी दिया, और जब व्यापारी चला गया तो उन्होंने मंत्री से इसका कारण पूछा। अब मंत्री ने समझाना शुरू किया, महाराज जब ये पहले आया था तब ये सोच रहा था कि आपकी मृत्यु हो जाए ताकि इसकी लकड़ी बिक सके, और अब ये सोच रहा है कि आपकी आयु बढ़े ताकि इसकी चंदन की लकड़ी बिकती रहे। मंत्री बोला, हमारी जैसी भावना है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ता है। तो इस कहानी की सीख से पहले आते हैं अगली कहानी पर। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ रहता था। इनके गांव में मेला लगा। बच्चा जिद करने लगा कि उसको मेले में जाना है। दादाजी ने बच्चे को बड़ा समझाया कि गांव में चोर आए हुए हैं और पीछे से घर की रखवाली के लिए कोई नहीं होगा, परंतु बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो दादाजी ने घर के दरवाजे पर 2 ताले लगा दिए और मेले में चल दिए। मेला देखकर जब वो लोग घर आए तो उन्होंने देखा एक ताले की चाबी तो उनसे खो ही गई। उन्होंने एक ताले को तो चाबी से आसानी से खोल दिया, वहीं दूसरे ताले को खोलने के लिए उन्होंने पड़ोस में से एक हथौड़ी मंगवाई और बड़ी मुश्किल से हथौड़ी से उन्होंने उस ताले को तोड़ा। फिर जब वो लोग घर के अंदर प्रवेश कर गए, बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी हथौड़े के अंदर तो इतना अधिक लोहा है, और तो और हथौड़ा आकार में भी चाबी से बड़ा है, फिर भी हथौड़े से चाबी को खोलने में तो काफी समय लग गया। वहीं छोटी सी चाबी ने ताले को कितने कम प्रयास और कितने ही कम समय में खोल दिया। भला ऐसा क्यों? तो दादाजी ने समझाते हुए कहा, हथौड़े से तुम ताले के ऊपर प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, परंतु चाबी तो ताले के अंदर तक चली जाती है और ताले के अंतर्मन को छूकर आती है, और तो और चाबी ताले को बिना चोट लगाए छूती है। इस कहानी की सीख से पहले सुनते हैं अगली कहानी। एक चोर जो चोरी करके अपना पेट भरता था, उसका काम पूरी तरह से ठप पड़ गया, क्योंकि चोर के साथी चोर को राजा ने पकड़ लिया था और राजा अब चोरों के लिए काफी सख्त हो गया था। चोर के मन में अब चोरी करने से भी डर लगता था। अब तो चोर के खाने के भी लाले पड़ गए। तो चोर मरता क्या ना करता। आधी रात को चोर अपने घर से बाहर आया और पास ही में एक साधु की कुटिया में चला गया। चोर ने सोचा साधु ने संसारिक मोह माया को छोड़ दिया है, उनके
उनकी कुटिया में कुछ मिले या ना मिले, परंतु अगर चोरी करते पकड़ा गया तो कम से कम साधु मारेंगे तो नहीं, और अगर मारा भी तो कम से कम उसको राजा के पास तो नहीं लेकर जाएंगे, और साधु के पास धन दौलत ना भी हो कुछ खाने को तो होगा ही। यही सोचकर चोर ने कुटिया में प्रवेश किया। साधु जी ध्यान में बैठे थे, परंतु चोर की आहट का साधु जी को पता चल गया। साधु जी ने आंखें खोली, चोर की ओर देखा तो साधु को चोर की शक्ल जानी पहचानी लगी, परंतु साधु जी नहीं जानते थे कि ये चोर कौन है और आधी रात को ये व्यक्ति साधु की कुटिया में क्यों। साधु जी सोच ही रहे थे कि चोर घबरा गया और बोला, मैंने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, बस मुझको कुछ खाने को दे दो। साधु ने बड़े ही आदर से चोर को बिठाया, अपनी कुटिया में दीपक जलाया और उसके लिए अपने हाथ से आसन को तैयार किया। चोर को पीने को पानी दिया और फिर साधु जी बोले, तुम शाम को मेरी कुटिया में आए होते तो अच्छा था, मैं तो सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेता हूँ, इसलिए अब मेरे पास ज्यादा भोजन तो नहीं है, परंतु बात तो मन की संतुष्टि की है। ये कुछ फल और सब्जियां हैं जो मैंने सुबह के लिए रखी हैं, तुम इन्हें खा लो। पेट संतुष्ट ना भी हुआ तो कम से कम तुम्हारा मन तो संतुष्ट हो जाएगा। चोर के साथ इस तरह का व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया था और चोर अपनी इतनी आवभगत होते देख रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कितना बुरा काम करने आया था इस साधु के यहाँ चोरी। चोर ने सोचा, अपना अपराध भाव साधु जी के सामने खोल लेना ही सही होगा। फिर तभी उसने सोचा, अगर साधु जी को पता चल गया कि मैं यहाँ चोरी करने आया था तो उनकी नजरों में तो मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी। फिर चोर ने सोचा, संत हैं, मुझे क्षमा तो कर देंगे और इस अपराध भाव के साथ मैं जी नहीं पाऊंगा। चोर ने संत जी के पैर पकड़ लिए और जोर जोर के रोने लगा और संत जी के पूछने पर चोर बोला, मुझे क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। और इस प्रकार एक चोर साधु बन गया। चलिए तो अब आते हैं सीख पर। पहली कहानी से स्पष्ट है, बुद्धि की तो इज्जत होती ही है, परंतु बुद्धि से भी ज्यादा इज्जत होती है चरित्र की। आप खुद देखो, आज समाज उस व्यक्ति को ही सच्चा सम्मान देता है जो कैरेक्टर का अच्छा हो। इसीलिए आचार्य चाणक्य का मानना है, चरित्र ही व्यक्ति का वास्तविक धन है। दूसरी कहानी से हमें कर्मों के सिद्धांत का पता चलता है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो व्यक्ति भी हमारे बारे में अच्छा सोचता है। जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो ही दूसरा व्यक्ति हमें इज्जत देता है। आचार्य चाणक्य का भी मानना है, मान प्रतिष्ठा पाना है तो दूसरे को सम्मान देना चाहिए। कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता और दूसरे को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं। तीसरी कहानी से पता चलता है, आप किसी का भी दिल जीत सकते हो प्यार के द्वारा। क्या आप कभी किसी से जबरदस्ती इज्जत करवा सकते हो? नहीं ना। यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है वो जल्दी ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी के अंतर्मन पर प्रहार करना है तो आपको पहला प्रयास मीठी जुबान से करना चाहिए और मीठी जुबान वाले सभी जगह सम्मान पाते हैं। चौथी कहानी से हमें पता चलता है हमें किस तरह का व्यवहार लोगों से करना चाहिए ताकि लोग हमें इज्जत दें। संत जी ने चोर से भी अच्छा व्यवहार किया और इसी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो हमें इज्जत देगा ही। चाणक्य कहते हैं, आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद आप खुद दूसरों से करते हो। और हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में इससे संबंधित कई और भी प्रश्न होंगे जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। असल में इस टॉपिक पर मैंने गीता जी से संबंधित पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पर आज 1.2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। उस वीडियो को डाले काफी समय हो चुका है, तो आप उस वीडियो को भूल गए होंगे, तो उसको यहाँ क्लिक करके दोबारा अवश्य देखें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आप जीवन में सफल देखना चाहते हैं। हरे कृष्णा।